हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली आपको आपके शत्रुओं से किस प्रकार प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली आपको शत्रुओं से किस प्रकार सुरक्षित करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द चैरियट, ओके। जस्टिस, ओके। देखो दो कार्ड आए हैं ना, ये दोनों कार्ड क्या कहते हैं पता है कि जब कभी भी आपके शत्रु आपके विरुद्ध कोई भी प्लान या योजना बनाने की कोशिश करते हैं ना, डेस्टिनी के द्वारा, माँ काली के द्वारा आपके लिए एक्शन लिया जाता है। मतलब मैं एक बात कह दूँ कि आप ये नहीं कह सकते, जैसे कि यहाँ पर तक मैं जो कार्ड आए हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि अभी तक मैं आप ये नहीं कह सकते कि आपने अपनी लाइफ में कोई जस्टिस नहीं देखा है, कि अगर आपके विरुद्ध किसी ने कुछ गलत किया है तो आपने जस्टिस नहीं देखा है। यहाँ मुझे पता है ये कार्ड अभी क्या बता रहा है कि कुछ जस्टिस आपके आंखों के सामने ऐसे हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जो है ना वो माँ पर बढ़ाते हैं, माँ काली पर बढ़ाते हैं। कि देखो किसी ने गलत किया मेरे साथ, उनको उनका कर्मा भोगना पड़ा, या अभी भी आपके मन में यही चलता है। जैसे एक तसल्ली होती है, एक सांत्वना दी जाती है ना पिछले हुए जस्टिस की, कि भाई पहले भी अगर किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है तो उनको उनका कर्मा भोगना पड़ा है, तो अभी भी अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो उनको उनका कर्मा भोगना पड़ेगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं पता है, डेस्टिनी ने बताया है, माँ काली ने आपको बताया है कि जब भी आपके विरुद्ध कोई अत्याचार होता है या आप पर कोई अत्याचार हो, जब भी आप पर कोई अत्याचार होता है ना, तो वो सहन नहीं करते, वो आपके लिए एक्शन लेते हैं और आपके साथ जस्टिस होता है। यहाँ पर मैं क्या कहूँ कि यहाँ माँ काली के द्वारा आपके लिए एक्शन लिया जाता है ना। तो जस्टिस तो आपके साथ होता है। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ वैंड्स। अभी भी वेट में हो, है ना। कुछ चीज़ें अभी भी लाइफ में ऐसे चल रही है जहाँ पर कहीं ना कहीं बुरी नज़र से, बुरे लोगों से बहुत प्रभावित है अभी आपकी लाइफ, है ना। और आपके दिमाग में शायद इस बार का, जैसे ये थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, ये एक इंतजार को बताता है कि इस बार शायद आपको लग रहा है कि हर बार जो होता है ना जस्टिस, वो कुछ समय में हो जाता है, या आप भूल जाते हो कि किसी ने आपके साथ क्या गलत किया है, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद में ऐसे लोगों को जब कर्मा भोगना पड़ता है या भोगते हैं, और तब आपके पास कोई खबर आती है ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ इन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया था, इनको इनका कर्मा भोगना पड़ा, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी में पहले आपके साथ जस्टिस हुआ होगा, इतना समय नहीं लगा होगा। लेकिन अभी का ये कार्ड क्या कहता है कि एक मामला आपकी लाइफ का कुछ ऐसा है जिसके लिए आप परेशान हो, कि माँ काली मेरी लाइफ में हर एक मामले को लेकर जस्टिस करते हैं, तो इस मामले को लेकर जस्टिस क्यों नहीं कर रहे। एक क्वेश्चन उठ रहा है आपका। मतलब ट्रस्ट है उन पर, लेकिन एक सवाल भी उठ रहा है कि अभी तक में उन्होंने मेरे साथ जस्टिस क्यों नहीं किया, या वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, या कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, या मेरा रास्ता गलत नहीं है, या मेरा व्यवहार किसी मामले को लेकर गलत तो नहीं है। देखो यहाँ पर पहला ही कार्ड जो है ना, ये द चैरियट का, ये एक एक्शन के बारे में बताता है। ये कह रहा है कि आपके लिए आपकी जो भी सिचुएशन है वर्तमान की, जहाँ पर आपका ये प्रश्न उठा है ना कि मेरे साथ अभी तक में जस्टिस क्यों नहीं हुआ है, उसके बारे में माँ काली कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपके लिए एक एक्शन लिया जाएगा माँ काली के द्वारा। आपके साथ जस्टिस भी होगा, जो भी इंतजार किया है उस इंतजार का फल, उस सबर का फल भी आपको दिया जाएगा। और ये डेस्टिनी आपकी लिखी हुई है किस्मत में, ये जस्टिस जो है ना ये आपकी किस्मत में लिखी हुई है। बेखौफ होकर जियो।
जो कोई भी आपके विरुद्ध प्लान बनाता है, योजनाएँ बनाता है, बनाने दो। उनको जितनी अपनी मेहनत करनी है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रोटेक्टेड किया गया है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्टेड किया गया है। आपकी हेल्थ का मामला हो, कोई सा भी मामला हो, वहाँ पर आप सुरक्षित हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है या आपको हानि पहुँचाने की कोशिश कर रहा है ना, तो निश्चिंत रहना, वहाँ पर माँ काली आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं या आपके लिए क्या एक्शन लेते हैं ना, वो देखना। वो फिर जस्टिस बड़ा ही होगा गाइस, है ना। और वो हर बार आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये यहाँ तक में पता है क्या समझाया जा रहा है कि आपने भी कईयों बार महसूस किया है, कुछ सिचुएशन ऐसी रही होगी जहाँ पर आपने महसूस किया है कि वहाँ पर आपका बचना संभव नहीं था, या फिर लोगों ने काफ़ी प्लान बनाए होंगे आपके लिए, है ना? कुछ आपको गलत साबित करने के लिए या फिर आपका बुरा करने के लिए, लेकिन फिर भी आप उस परिस्थिति से बच गए और आपका बाल तक बांका नहीं हुआ। आपको सँभाल लिया गया। और कहीं न कहीं एक दिमाग में ना, मुझे इस सिचुएशन में तो भगवान ने बचाया, मालिक ने बचाया, माँ ने बचाया है ना? एक वो ट्रस्ट बंधना गाइस, बस अभी का एक कोई मामला है, वहाँ पर आप इंतज़ार में हो। वहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को आने मत दो। ये अभी रीडिंग क्यों आई कि आप पहले के जस्टिस के बारे में सोचो कि पहले हुआ था ना, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, अब भी होगा, क्यों नहीं होगा? एक बात कहूँ मैं आपको कि आपके साथ जो जस्टिस होते हैं ना, वो दुनिया देखती है, आपके आस-पास के लोग देखते हैं। और कहीं न कहीं मैं कहूँ ना कि काफ़ी सारे लोगों को हैरानगी है कि आपके लिए जो भी प्लान बनाते हैं ना, उसका जैसे क्या हो ना, कहूँ ना कि 100% का 1% का प्रभाव आप पर पड़ता है, 99 उनका फेल हो जाता है। अभी इसी वजह से मैंने कहा कि माँ काली आपको क्या कह रहे हैं कि कोई आपके विरुद्ध कितना भी प्लान बनाए, उनको बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं। मन में तो ये ट्रस्ट रखो कि मुझे बचाने वाले बैठे हैं, मेरा बिगाड़ने वाला कुछ भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। ट्रस्ट इतना रखो, वो आपको कह रहे हैं कि कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है, करने दो, मत घबराओ, है ना। उनके सारे प्लान फेल होंगे, उनकी सारी मेहनत जाया होगी। आपको चिंता नहीं करनी, आपको एक स्ट्रॉन्ग तरीके से एक एक्शन लेना है। एक्शन किस तरीके, कैसा? माँ पर ट्रस्ट करके कि वो मुझे प्रोटेक्ट करती है, करती थी, करती है और करेंगे, है ना जी। एक वो वाला ट्रस्ट बंधा कर रखो, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देखे पहले, ये देखो। अब माँ पर प्रसन्न क्यों है पता है? आपके नेक दिल की वजह से। आप दूसरों के साथ अन्याय नहीं करते, आपके व्यवहार में धोखाधड़ी, छल कपट, धोखा देना ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। क्योंकि कहता है ना कि जो इंसान तकलीफ को भोगा हुआ होता है ना, वो चाह कर भी किसी को तकलीफ नहीं दे पाता। बदले के भाव बहुत बार आए होंगे आपके मन में कि जिस किसी ने मेरे साथ जैसा किया ना, मैं वैसा उसके साथ वापस करूं। और अगर ऐसा समय भी आया होगा ना कि लो, समय भी आया आपका, ले लो बदला, पर हाथ नहीं चलते, थरथराने लगते हैं कि मैं कैसे किसी से कोई बदला लूं, मेरे साथ न्याय करना होगा, मालिक करेंगे। वो दिल ही नहीं है बदला लेने वाला। तो यहां पर पता है क्या है, एक वो सरेंडर करने वाली बात कि मैं इस मामले में अपना हस्तक्षेप नहीं चाहती हूँ, अपना हस्तक्षेप नहीं चाहता हूँ। मेरे साथ जिसने जो गलत किया है या कोई करने की सोच रहा है, वो आप जानो माँ। मुझे कैसे मदद करनी है वो आप जानो, मुझे कैसे प्रोटेक्ट करना है आप जानो। मैं आपको एक बात कह दूं कि आप खुद को लेकर, अपने काम धंधे को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप रिश्तों को लेकर, खुशियों को लेकर कुछ भी चिंता मत करो गाइस। जो सुख खुशी आपको मिलना लिखी हुई है ना, वो तो मिलकर ही रहेगी, वो मिलकर ही रहेगी। उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो। और आप, आपकी फैमिली सब प्रोटेक्टेड है, सब सुरक्षित है। किसी बात को लेकर चिंता में मत रहो, ठीक है ना। आपके नेक काम जो है, आपके अच्छा कर्मा जो है, जो नेक दिल जो है ना, जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है,
मालिक को यही पसंद है, माँ को यही पसंद है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है, एक बच्चा दूसरे बच्चों की देख रेख कर रहा है। कहीं ना कहीं पता है क्या है, जैसे घर परिवार में होता है ना कि माँ जब देखते हैं कि बच्चे आपस में एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं, तो माँ को बड़ी, एक कहते हैं ना, निश्चिंत होते हैं, एक दिल खुश होता है कि बच्चों में आपसे समझ अच्छी है, एक दूसरे की सहायता करना, मदद करना। वो संसार की माँ है, उनको कितना अच्छा लगता होगा कि कोई नेक राह पर चले और नेक दिल रखे, बुरा होने पर भी बुरा ना करे। इससे बड़ी इंसानियत क्या होगी। अब ऐसे बच्चे के लिए कोई प्रोटेक्शन तैयार करेंगे या नहीं करेंगे? आप तो पहले से प्रोटेक्टेड हो गाइस। और हैरानगी मुझे क्यों हो रही है पता है, कि आपको भी पता है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये आपको पता है या नहीं है, अपने अंतरात्मा से पूछना, आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जब जब आपके साथ बुरा हुआ है, तब तब आपके साथ न्याय हुआ है। शायद ये कह सकते हैं कि आपके साथ जब भी बुरा होता है ना, या कोई आपका अपमान करता है ना, शायद आपको उतना बुरा नहीं लगता होगा जितना आपके साथ जो डिवाइन पावर है उनको बुरा लगता है। क्योंकि कुछ बच्चे रेस्पेक्ट के ही हकदार होते हैं, और उनकी अगर थोड़ी सी भी डिसरेस्पेक्ट होती है ना, प्रकृति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और ऐसे नेक बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं। किस बात की घबराहट, किस बात की चिंता? देखो, चिंता उनको होनी चाहिए जिन पर मालिक की ब्लेसिंग ना होती है, या जो गलत कर्मा करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले, सही राह पर चलने वाले कभी दुखी होते ही नहीं। और एक चीज कहूंगा इसमें आपको, इंसानों से तो कभी घबराना ही नहीं। जब मालिक की प्रोटेक्शन है ना, कितने ही सारे लोग इकट्ठा हो जाए, एक भीड़ इकट्ठी हो जाए, वो आपका कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कभी कभी क्या होता है पता है, कि हम अपने पास्ट के कर्मा को भोग रहे होते हैं, हमें नहीं पता हम इस जन्म में अच्छे इंसान हैं, पिछले जन्म में पता नहीं हमने क्या कर्मा किया होगा, हमें याद थोड़े ना है। तो जो हम चीजें भोग रहे होते हैं ना, हम उसको दूसरी बात से कनेक्ट कर देते हैं कि इस इंसान की वजह से ना मुझे ये चीज हो रही है। देखो, बात ये भी है कि कुछ लोग जरिया बन जाते हैं हमारी परेशानी का, है ना, लेकिन कुछ हमारे पास्ट के कर्मा भी होते, दोनों बातें होती है गाइस। लेकिन एक वो वहम बन जाता है कि इस इंसान ने मेरे लिए कुछ किया है तो उसकी वजह से हो रहा है। देखो, अगर उसकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है ना, तो वो भोगते हैं अपना कर्मा। और ये हमें डेस्टिनी भी बताती, प्रकृति बताती, प्रकृति का नियम ही यही है कि जो दोगे वो लौट कर आएगा। आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो वो उनको भोगना पड़ेगा। ये तो चक्र है गाइस, ये पैटर्न है। अब इससे अगर कोई तोड़ना चाहता है तो वो अपने कर्मों से ही तोड़ सकता है। और जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्टार्टिंग करी है, आपके मन में है, आपके दिल में है कि मुझे अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना है। और ये अगर मनसा मानसिकता आप रखते हो, तो क्यों ना डेस्टिनी आपकी सपोर्ट करे, क्यों ना एक डिवाइन पावर आपको सपोर्ट करे, आपको प्रोटेक्ट करे। ब्लेसिंग ऐसे नहीं मिलती गाइस, बहुत नेक दिल होना पड़ता है, बहुत त्याग करने पड़ते हैं, सही राह पर चलना पड़ता है, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ब्लेसिंग मिलती है। और ये सब अगर किया है तो फिर चिंता क्यों, फिर वेट क्यों, इंतजार क्यों? फिर तो उन पर छोड़ो, उन पर सौंप दो, है ना। वो फिर उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है हमें प्रोटेक्ट करने की। द एम्प्रेस, वाओ। देखो, माँ क्या कह रहे पता है आपको, कि बिल्कुल इस बात से घबराना नहीं कि अगर आपकी किसी ने डिसरेस्पेक्ट की है। यहाँ पर द एम्प्रेस के पास में जस्टिस का कार्ड आना है कि अगर आपकी किसी ने डिसरेस्पेक्ट की है, आपकी इमेज को आंच पहुंचाने की कोशिश की है, उसके विरुद्ध प्लान रच रहे हैं कि आपकी इमेज को खराब करने के लिए, निश्चिंत रहना, आपकी इमेज को कुछ भी नहीं होगा। माँ काली आपके लिए एक ऐसी योजना को तैयार करेंगे, या ऐसी माँ काली जो है आपके लिए एक ऐसा एक्शन लेंगे, आपकी इमेज को सुरक्षित किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जो आपके विरुद्ध गलत करना चाहते हैं उस प्लान में वो खुद फंसेंगे। कई बार क्या होता है कि जो कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना, उस गड्ढे में वो खुद गिर जाता है।
यहाँ पर क्या है कि किसी इंसान को चेताया जा रहा है कि किसी के साथ गलत मत करो। देखो, अगर अभी आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा है जो आपके साथ ऐसा करना चाह रहा है ना, तो आप कहीं ना कहीं उनकी उनकी दिनचर्या पर या फिर उन पर थोड़ा सा अगर उनके बारे में जानकारी मिलती हो ना, तो लेने की कोशिश करना। आपको पता चलेगा कि जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर कि माँ काली उनको चेता रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी रुक सकते हो, संभल सकते हो, किसी के साथ बुरा मत करो या किसी के लिए ऐसी सोच जो है ना मत करो। अगर वो नहीं मानेंगे ना, तो बिल्कुल उनको वही भोगना पड़ेगा जो वो आपके लिए कर रहे हैं या आपके लिए सोच रहे हैं। आपकी इमेज को कुछ भी खराबी नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा, है ना। निश्चिंत होकर जीना गाइस, निश्चिंत होकर जीना। ये देखो, प्लान तो बनाते हैं गाइस। और मैं एक बात कहूँ, यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एक दो इंसान नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों के बारे में पता चल रहा है। जो कहता है ना कि एक झूठ बोलना या फिर मतलब बहुत से तरीकों से आपके लिए ना योजनाएं बनती है। कहीं ना कहीं कहता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि दिमागी तौर पर परेशान करने के लिए, जैसे होता है ना कि भाई एक बार डिस्ट्रैक्ट कर दे इनको, है ना, ताकि ये अपना कोई काम भी ना कर पाए या कुछ अच्छा सोच भी ना पाए। मतलब बहुत सी कहते हैं ना कि किसी की अच्छी सोच के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि प्लान ऐसे बनाना आपके लिए। हम्म मतलब जैसे एक होता है ना कि ये कार्ड जो है ना, ये एक बहुत बुरे किसी व्यवहार के बारे में बता रहा है कि किसी का व्यवहार कुछ ऐसा है कि मतलब खुद हथियार रखना और किसी को निहत्था करके वार करना। अब ये ना बहुत बड़ी मीनिंग लेकर आता है ये कार्ड। अभी जो ये शो कर रहा है ना, ये यही देखो कि दो लोग हैं, उनको निहत्था कर दिया, उनके पास कोई हथियार नहीं है और ये हथियार दो दो लेकर किसी पर वार करने पर उतारू है। तो माँ यही कह रहे हैं कि अगर कोई आपके लिए इस तरीके की सोच रख रहा है ना, आप नहीं डरो। यही कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है या इनके साथ क्या करना है वो माँ जाने, है ना। देखो यहाँ पर भी, यहाँ जस्टिस का कार्ड, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी। ये ऐसे नहीं मानेंगे ना, तो इन्हें अलग तरीके से समझाया जाएगा कि कईयों बार आपने जानकर अनजाने में इनके प्लान को फेल किया है, भयंकर तरीके से फेल किया है इनका प्लान, और कई बार आपको पता भी नहीं हुआ होगा। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि कई बार आप कोई वीडियो देखते हो, अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता। मैं एक तरीका बताती हूँ आपको कि आपको पता है या नहीं पता है, कि आपका दिल जानता है या नहीं जानता है। मैं ये बात बताऊँ आपको, कई बार हम कोई वीडियो देखते हैं ना, कोई जस्टिस वाला या कुछ ऐसा कि जिसमें चाहे मूवी का ही सीन हो, ठीक है ना, उसमें एक इंसान किसी दूसरे इंसान का बुरा करना चाहता है, लेकिन वो इंसान बच जाता है और जो बुरा करने वाला होता है ना उसको भोगना पड़ता है। हम ये जब भी कोई ऐसा सीन देखते हैं ना, तो हम उससे खुद को रिलेट करते हैं कि हाँ ये देखो, और हमारी चेहरे पर मुस्कान आती है। वो क्यों आती है, कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पाते हैं वहां पर कि ये सिचुएशन तो मेरे साथ भी होती है। कि जब कभी भी मतलब कोई मेरा बुरा चाहता है ना, मालिक मुझे बचा लेता है, माँ काली मुझे बचा लेता है, कैसे भी आकर, किसी भी रूप में आकर, है ना। तो कहीं ना कहीं कह रही हो ना कि दिल जानता, अंतरात्मा जानती है कि मेरे साथ जस्टिस होता था, होता है और आगे भी होगा। हम्म होगा। वह यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पर भी किसी ने आपके साथ कुछ किया है, गलत व्यवहार किया है, या पैसों को लेकर आपके साथ धोखाधड़ी की है, कुछ गलत किया है। एक इमेज का लेकर लग रहा है, एक पैसों को लेकर लग रहा है, या पैसों का प्रभाव आपको दिखाकर आपके साथ गलत व्यवहार किया है या बुरा व्यवहार किया है, या आप पर अत्याचार करने की कोशिश की है। माँ काली कह रहे हैं कि निश्चिंत रहो, आपके लिए कितना बड़ा एक्शन माँ के द्वारा लिया जाएगा। द हर्मिट, उदास हो अभी। 6 ऑफ कप्स, माँ की ब्लेसिंग आपको मिलती है गाइस। देखो एक बात बताऊं, एक बार पहले भी मैंने कहा था कि हमें कभी भी किसी भी इंसान के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि उस इंसान के साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।
ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमारे पीठ के हाल क्या होते हैं। ये कार्ड जो है ना, ये बहुत बुरी सिचुएशन के बारे में बताता है। मुझे सबसे बुरे कार्ड इस डेक में ये दो लगते हैं। ये दो कार्ड जो है ना, ये बहुत कहते हैं ना, धोखाधड़ी, छल कपट, झूठ, फरेब, इन बातों के बारे में बताता है कि भाई कोई इंसान जो है किसी की लाइफ में इतने ज़्यादा, किसी इंसान के साथ इतने झूठ बोलता है, इतने धोखे देता है कि उनकी हालत ऐसी हो जाती है लास्ट में जाकर कि वो मतलब जीने लायक नहीं रहते, या कुछ ऐसे ऐसे उनकी लाइफ में कुछ करने के बारे में सोचते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ का हाल ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल कहते हैं ना बेजान से शरीर बना देना। हमें भी पता नहीं होना कि अ, कितने खंजर डाले हुए हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि किसी इंसान को खुद को ही नहीं पता चलता है कि किसी इंसान ने उनके साथ कितना झूठ बोला है, कितना गलत किया है। ये डेस्टिनी को पता है, ये प्रकृति को पता है। पीठ का हाल जो है ना, ये हमने नहीं देखा है, ये नेचर ने देखा, ये माँ काली ने देखा है। तो हमें नहीं पता हमारे साथ जस्टिस कितना बड़ा होगा, है ना। यहाँ पर माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि एक उम्मीद रखो, है ना। एक उम्मीद रखो, आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। और आपके भी जो भी प्लान बनते हैं ना, बहुत बुरी तरीके से उनके प्लान जो है फेल किए जाते हैं गाइस। और सच कहूँ ना, इस वजह से इन लोगों का गुस्सा और बढ़ता है, सच में। और कईयों बार मतलब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ऐसे लोग अगर आपके इर्द गिर्द में हैं तो कभी कभी इनका कहते हैं ना गुस्सा का लेवल बहुत बढ़ जाना। अब ये क्यों बढ़ता है? ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी योजनाएं फेल हो रही है ना कहीं उनका प्लान जो है वो फेल हो रहा है। कुछ परिस्थिति आपकी लाइफ में क्यों बन रही है पता है? कि आपकी लाइफ में सीक्रेटली आपके साथ जो भी अच्छा होगा ना, उसकी खबर इन लोगों तक ना पहुंचे। तो एक प्रोटेक्शन का घेरा जो है ना, वो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। ये चीज आपके साथ हो रही है। आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी कोई सक्सेस मिलेगी ना, तो वो एक प्रोटेक्शन का घेरा माँ आपके लिए पहले से तैयार कर रहे हैं ताकि इन लोगों की नजर आप पर ना पड़े। मतलब आपकी लाइफ में खुशी भी आ रही है ना। सच्ची बात बताऊं गाइस कि मतलब कभी कभी होता नहीं कि एक झुंड बहुत बड़ा होता है, जहाँ पर एक बच्चे को बचाने के लिए उसका ऑरा भी इस तरीके से बनाया जाता है कि खुशी भी आए तो बच्चे को छुप छुपा कर उसे एंजॉय करना पड़ता है। तो शायद आपके साथ ही ऐसा है कि कोई खुशी आपको मिलती है तो आपको बड़ा छुपाना पड़ता है उसको, कि अगर बाहर शो हो गई तो पता नहीं ये लोग और क्या प्लान करेंगे। मतलब यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि आपके सुख को देखकर किसी को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद उड़ जाती है, परेशानी बहुत ज्यादा होती है ना। अबंडेंस, ये देखो, ये आपके लिए है। माँ काली आपको अबंडेंस देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि कोई आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास अभी पैसों का कोई सोर्स नहीं है जिससे आप फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल हो पाएँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि किसी इंसान के पास, जैसे आज के ज़माने में, कि पैसा ना होना या कम पैसा होना तो उनको मतलब अपनी पावर के आधार पर कंट्रोल किया जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? पैसों के आधार पर, पावर के आधार पर कंट्रोल किया जाता है। माँ काली यही कह रहे हैं कि आपको पैसों से भी अगर प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा तो किसी के पास आपको कंट्रोल करने का सोर्स क्या रहेगा, कि आपको इतना स्टेबल कर देना कि कोई पैसों के आधार पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश ना करे या फिर आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। ये बात है, ठीक है। लेट गो, देखो माँ क्या कह रहे हैं अभी। अभी सिचुएशन क्या है, माँ लेट गो का मतलब क्या है कि माँ काली आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें माँ खुद देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो जो लोग आपके साथ कर रहे हैं उनके लिए माँ काली का आपके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है।
तो वहाँ पर माँ काली आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, या किसी से कोई बदले के भाव नहीं रखना है, आपको लेट गो करना है। और आपको आपकी लाइफ में जो अबंडेंस मिलेगी उसकी तरफ ध्यान रखना है। इनके साथ जो भी करना है या इनका जो भी कर्मा है उसका हिसाब किताब खुद माँ काली करेंगे, ठीक है ना। आपको लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो आपका फोकस उस और होना चाहिए, ना कि बदले के भाव में। अगर बदले के भाव आ रहे हैं ना, तो माँ कह रहे हैं कि निकाल देना वो बदले के भाव, ठीक है ना जी। क्योंकि आपकी तरफ से कहता है ना कि फाइट करने के लिए माँ खुद आपके आगे आ चुके हैं। क्लीनिंग टू द पास्ट, पास्ट की मेमोरीज को क्लीन करो गाइस। अभी भी अटके हुए हो, माँ यही कह रहे हैं आपको कि पास्ट की एनर्जी को क्लीन करो। एग्जिस्टेंस, देखो कई बार कैसा हुआ है आपके साथ कि इन्होंने आपकी कोई काम को रोकने की कितनी भी कोशिश की होगी, कितनी भी कोशिश की होगी, लेकिन आपके काम बने हैं गाइस। ये मैं पहले की बात कर रही हूँ, अभी की करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ। अभी का तो कोई मसला आपका जैसा मुझे लग ही रहा है, कोई काम भी अटका हुआ है, फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी परेशान हो आप, ठीक है, या कोई पर्सनल आपकी हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, या कुछ भी आपकी लाइफ का कोई मैटर चल रहा है जहाँ पर जस्टिस अभी तक नहीं हुआ है। इस बार की जस्टिस में आपको वेट करना पड़ा है, जितना पहले कभी नहीं किया, ठीक है। माँ आपको यही कह रहे हैं कि देखो किसी तरीके का बर्डन दिमाग पर मत रखो। कोई कितना भी आपके काम को रोकने की कोशिश करेगा या आपके सुख को रोकने की कोशिश करेगा ना, आपको उससे कहीं गुना मात्रा में मिलेंगे। और किसी के रोके से कोई खुशी आप तक आने से रुकेगी नहीं। यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो भी आप मांगोगे, जो भी आप चाहोगे, अपने अच्छे कर्मों के आधार पर जो आपका कर्म फल है वो आपको मिलकर रहेगा। उस कर्म फल में कोई रोड़ा नहीं डाल सकता, है ना। वो प्रोटेक्शन है गाइस, आपकी खुशी को लेकर भी प्रोटेक्शन है। जो आपके दिमाग में ये रहता है ना कि थोड़ा सा हंस लिया तो बाद में बहुत ज्यादा रोना पड़ जाएगा, तो एक खुशी को एंजॉय करने में भी आपको दुख दुख पहुंचता है या डर लगता है, उस डर को माँ काली खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। वो आपको यही कहना चाहते हैं, सच कहूँ ना, यहाँ तक की रीडिंग में क्या समझ में आ रहा है कि वो आपको यही कहना चाहते हैं कि हर बार साहस रखा है और हर बार ट्रस्ट रखा है, तो इस बार ट्रस्ट क्यों नहीं रख पा रहे हो। जब आप माँ को पूजते भी हो, मानते भी हो, उनके प्रति श्रद्धा भाव भी है, चाहे आप पूजा करते हो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी श्रद्धा भाव आपके उनके प्रति बहुत स्ट्रांग है गाइस। कुछ व्यूअर्स के साथ है कि भले मैं पूजा नहीं करूं, लेकिन मैं दिल से अगर उनको पुकार रहा हूं, पुकार रही हूं, तो वो मेरे लिए आएंगे। और ये सच्ची श्रद्धा है आपकी, और वो इनको मानते हैं गाइस। उनको केवल पूजा पाठ से मतलब नहीं है। पूजा पाठ कर लिए और मन में श्रद्धा ना हो, वो सिर्फ एक दिखावा करके बैठ जाओ, वो चीज उनको नहीं पसंद है। वो भी श्रद्धा चाहते हैं, और यहाँ है किसी की भरपूर श्रद्धा। ट्रैवलिंग, इनर वॉइस, कंपैरिजन, रीबर्थ। आप में साहस भी भर रहे हैं, देखो माँ काली। बर्डन मत रखो अपने दिमाग में किसी तरीके का, परेशान मत हो। माँ काली आपके लिए आपके जीवन में एक साहस को भर रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है कि दो तरीके की सिचुएशन होती है कि एक वो जहाँ पर हमें लगता है कि सामने से अगर कोई इंसान गलत कर रहा है ना, तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि पहले आपको बोलने में वो जोश नहीं था, या फिर कह सकते हैं ना कि अपने विरुद्ध अत्याचार जो भी होता है ना, उसका आवाज उठाने की ताकत आप में नहीं थी, या साहस आप में नहीं था, या एक डर लगता था। लेकिन अब हो सकता है कि आप में एक बार वो कहते हैं ना, फिर से मतलब पलटकर जवाब देना, या एक अत्याचार सहन न करना, वो वाली चीज आप करने लगे हो। तो ये साहस माँ काली ने आपके अंदर भरा है। एक तो सिचुएशन ये कि जहां आप अपने आपके बस में है अपने लिए एक्शन लेना, वो एक्शन लेना आपने स्टार्ट किया है। दूसरा ये कि माँ काली कह रहे हैं कि जो आपको लगता है कि आपके सामने से कुछ चीजें ऐसी घटित नहीं हो रही है आपके विरुद्ध,
लेकिन आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब चल रही है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई इंसान रीज़न है या कोई भी है ना। वहाँ माँ काली आपको क्या कह रहे हैं कि वहाँ आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है गाइस कि कुछ हिडन है, कुछ छुपे हुए लोग हैं या कोई झुंड ऐसा है लोगों का जो मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहता है ना, कड़ियाँ बनाकर प्लान रचना किसी के लिए या किसी के लिए बुरी सोच रखना। तो वहाँ माँ काली आपको यही कहते हैं कि वहाँ आप शांत हो जाओ, वहाँ आपको कुछ नहीं करना। आपने प्रेयर की है ना कि मेरी रक्षा करो, मेरा ध्यान रखो, मुझे प्रोटेक्ट करो, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। माँ काली आपको बहुतों प्रोटेक्ट करते हैं गाइस। कई सारे आपकी लाइफ में घटनाएं ऐसी घटती घटती बची है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी के साथ एक घटना ये भी हुई होगी कि जैसे कि कहते हैं ना, एक्सीडेंट होते होते बचना। पता नहीं क्यों मुझे ये इतना स्ट्रांगली लग रहा है कि ये चीज किसी के साथ हुई है, जहां पर एकदम कहता ना बाल बाल बच जाना, वो चीज आपके साथ हुई है। वहां पर माँ काली ने आपको बचाया है। या कोई ऐसी विपदा के बारे में कहता ना कि बिल्कुल पता चलना कि अब तो वो लाइफ में आपके आएगी ही आएगी, और उससे अचानक आपका बच जाना, ये चीज। इसके अलावा काफी लाइफ में आपकी नेगेटिविटी रही होगी गाइस, लेकिन इतनी नेगेटिविटी के बाद में भी आपका दिमाग का काम करना, उसका बैलेंस में रहना, संतुलित रहना, ये झूठी बातें नहीं है गाइस। आप इन इन चीजों को नोटिस करो कि कोई तो साथ में है। अगर यही चीज किसी और इंसान के साथ होती, वो बर्दाश्त कर पाता क्या? नहीं। ये सहनशीलता, ये साहस कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? माँ काली के द्वारा। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, वो बचा रहे हैं। और अगर उनकी प्रोटेक्शन में हो, उनकी ऑरा के घेराव में हो ना, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ट्रस्ट रखना, ये जो है ना, ये साइन, ये अनंत काल की ब्लेसिंग के बारे में बताता है कि एक ब्लेसिंग लेकर आया बच्चा और घबराता है, और पता भी है कि मेरा ध्यान रखते हैं माँ काली। माँ काली आपको पैसों का जो कमी है ना, वो कभी होने नहीं देंगे। एक बात याद रखना, अगर काम को लेकर लग रहा है कि कुछ लोग आपका काम बनने नहीं देते, काम बनेगा आपका, कैसे नहीं बनता है। हेल्थ का मैटर है, वो भी ठीक होगा, कैसे नहीं होता है। माँ काली जो है आपको फाइनेंशियल तौर पर इतनी ग्रोथ देंगे कि आपकी लाइफ के सारे बर्डन दूर हो जाएंगे गाइस। बिल्कुल सारे बर्डन जो भी अभी तकलीफ दे रहे हैं, जो टोकरा टेंशन का पड़ा है ना आपके पास, वो सारा कहते हैं ना निकल जाना, आपकी लाइफ से दूर हो जाना, वो चीज होगी। आपका मतलब माँ बहुत सक्सेस और अबंडेंस आपको देने वाले, प्रॉस्पेरिटी आपको देने वाले हैं। किसी बात से घबराओ मत गाइस। यहाँ पर माँ काली आपका वापस रीबर्थ कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि आपके शरीर से जान निकल गई है, अब साहस नहीं रहा है चलने का भी, ठीक है। वहां देखना आपकी रीबर्थ माँ कैसे करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस का जो है, कॉन्फिडेंस कैसे भरते हैं, आत्मविश्वास कैसे भरते हैं, सारा बर्डन दूर हो जाएगा आपकी लाइफ का। तो माँ काली आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हर बार आपको प्रोटेक्ट किया है, आपको भी पता है। तो बस माँ काली यही चाहते हैं कि अभी भी उन पर ट्रस्ट रखो, उन पर बिलीव रखो, वो आपको सुरक्षित रखेंगे। आपको किसी भी बात को लेकर कोई खतरा नहीं है। कोई कितना भी अपनी पावर दिखाने की कोशिश करे, माँ काली जब अपनी पावर उनको दिखाएगी, तब उनको उनका कर्मा भोगना पड़ेगा। आप माँ काली पर ट्रस्ट रखो कि वो आपको सुरक्षित रखेंगे और आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे साथ जस्टिस हो, शत्रुओं की बुरी योजनाओं से हमें बचाना, हमें प्रोटेक्ट करना, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना, हमारा काम अच्छा चले और हमें अबंडेंस मिले, सक्सेस मिले, और आपका प्यार और आपके आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।